Hello, my dear friends. Myself, Salim Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD University, लखनऊ। हम लोग अपने B.Ed प्रोग्राम के जो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है 2103, इसमें हम लोग अपना कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे हैं। कंटिन्यू टॉपिक को एक टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, लेक्चर के थ्रू हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियोज में हम लोगों ने लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को, मीनिंग को, डेफिनेशन को समझा था। उसके बाद नेक्स्ट वीक हमने वो वीडियो कंप्लीट किया था जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन किया। उसके कुछ पॉइंट्स थे जिन पे हम लोगों ने डिस्कस किया और एक एक पॉइंट करके हम लोगों ने काफी अच्छे से उस पर अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी बातों को हम लोगों ने रखा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करिएगा और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है रोल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। रोल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, निश्चित रूप से पिछले जो वीडियोज में हम लोगों ने लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक को देखा था उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। अगर हम उन पॉइंट्स को ही अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमें उसके फंक्शंस और रोल के बारे में एक अपनी आइडियाज डेवलप हो जाती है या अपना एक विचार विकसित हो जाता है। उसके कुछ पॉइंट्स पर अगर हम लोग ध्यान से फिर से रिवाइज करें, जैसे लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज ए स्किल्स, लैंग्वेज इज ए यूनिक, लैंग्वेज इज कह सकते हैं कि सोसाइटी, लैंग्वेज जो है हमारी सोसाइटी के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग बिटवीन सोसाइटी एंड मैन। तो अगर हम उस कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे तो निश्चित रूप से जो आज हमारा टॉपिक है रोल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसको अच्छे से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज यानी भाषा का जो हमारे लाइफ में, एक मैन के लाइफ में या आज हमारे सोसाइटी के कर सकते हैं संदर्भ में, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, भाषा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे आपके जीवन में या हमारी सोसाइटी में, निश्चित रूप से इसके रोल को डिफाइन कर देता है। अगर हम देखेंगे कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज द डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो भाषा है वो क्या है, भगवान की दिया हुआ वरदान है, एक गिफ्ट है, ऐसा डिवाइन गिफ्ट है। अगर ये हमारे पास नहीं होती, हम जैसे पिछले वीडियोस में हमने कहा है, चर्चा किया है कि इस अर्थ पर मैन ही एक ऐसा सोशल एनिमल है जिसके पास यह क्वालिटी है कि वह अपनी बातों को या हम कह सकते हैं अपने आइडियाज को, इमोशंस को निश्चित रूप से कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक भाषा है। बाकी कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसके पास कह सकते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हो। उसे अपनी बातों को कहने के लिए कहीं न कहीं अपने साइंस सिंबल को यूज करना पड़ता है और उसी साइंस सिंबल्स के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी बातों को कन्वे करते हैं। लेकिन हमें अपनी बातों को कहने के लिए भाषा के रूप में एक ऐसा डिवाइन गिफ्ट मिला हुआ है जो कहीं न कहीं हमको क्या करता है कि अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए या हम कह सकते हैं कि अपने आइडियाज, फीलिंग्स, अपने विचारों को दूसरे के सामने कन्वे करने के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन मिला हुआ है कि कहीं न कहीं हमें बहुत आसानी से अपनी बात कह लेते हैं या बात कहने में आसानी होती है या इजीनेस होता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज मोर देन अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम इसकी रोल के बारे में डिस्कशन करें या इसकी भूमिका के बारे में देखें तो कहीं न कहीं जो लैंग्वेज है यह केवल एक संप्रेषण या कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं है, यह इससे आगे बढ़कर की चीजें हैं। कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आज सपोज करिए कि हम लोग भाषा विहीन हो या लैक ऑफ लैंग्वेज हमारे पास है, तो निश्चित रूप से कितनी कठिनाइयों का सामना हम लोग कर सकते। क्या जो मानव इतना डेवलपमेंट कर रहा है या इतना विकास कर रहा है, क्या यह विकास संभव हो पाता? हम सिर्फ अपनी मातृभाषा, बोलचाल की भाषा या बोली की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसी ऐसी लैंग्वेज डेवलप की है
जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज हमारे आपके सोसाइटी और समाज के लिए एक क्रांति का काम कर रहा है। जैसे सपोज दैट अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग कुछ कंप्यूटर के बारे में जाने, तो कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा है जिसके बारे में शायद आप लोग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जाने होंगे, तो वहां पर आपको इसका नॉलेज होगा कि उसके कुछ अपने कोबाल और इस जैसे कुछ भाषाएं हैं, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज की जानकारी अगर हमें नहीं होती या हमारे पास उसका अभाव होता, तो क्या आज जो कंप्यूटर का युग हमारे आपका डिजिटल युग चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग कर पाते? नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज केवल एक बोल चाल की भाषा नहीं है, एक संप्रेषण की ही भाषा नहीं है। अगर हम लोगों ने लैंग्वेज को डेवलप किया है, भाषा को विकसित किया है, तो भाषा कई प्रकार की हो गई है और उस कई प्रकार की भाषाओं के माध्यम से आज हम लोग कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम को भी विकसित कर रहे हैं, और जिससे हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश पूरी तरीके से क्या है, विकसित हो रहा है। अगर ये भाषा नहीं होती तो क्या हम कंप्यूटर क्रांति कर पाते? क्योंकि उसका भाषा हम लोग डेवलप नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से केवल यह बोलचाल की ही भाषा नहीं है, यह उससे आगे बढ़कर है। तो हम अगर उसके रोल की बात करें, लैंग्वेज के रोल की बात करें, तो यह क्या है? लैंग्वेज इज द डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड एंड लैंग्वेज इज मोर देन ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह केवल संप्रेषण ही नहीं है, केवल बोलचाल या इसकी मातृभाषा के रूप में हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, यह उससे 2 कदम आगे की बात है। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि लैंग्वेज हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, एक सोसाइटी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि देयर आर स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो ये जो है हमारे और समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो निश्चित रूप से इसके बिना कह सकते हैं कि अधूरापन होता है। ये लैक ऑफ रिलेशनशिप को डेवलप करता है। हम कह सकते हैं कि अगर आज लैंग्वेज ना होती या भाषा ना होती तो यह दुनिया किस प्रकार से चलती? कैसे हम लोग इशारों में बात करते? क्या हम लोग अपनी पूरी बात आसानी से कह लेते हैं? कह पाते? नहीं कह पाते। कहीं न कहीं कंडीशंस जो आती है कि भाषा जो है यह हमारे और आपके समाज के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कहीं न कहीं सोसाइटी को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियोज हमने डिस्कस किया था कि कभी-कभी आप देखते होंगे कि जैसे एक क्षेत्र के लोग कहीं बाहर मिल जाते हैं तो उनमें एक अपनापन दिखाई देता है। उसी प्रकार भाषा, एक भाषा जानने वाले या एक जैसी भाषा बोलने वाले अगर कहीं दूसरी जगह पे मिलते हैं तो उनमें एक अलग बॉन्डिंग दिखाई देती है, एक अलग रिलेशनशिप दिखाई देने लगता है कि अच्छा भाई आप हमारे हिंदी क्षेत्र से हैं या आप हमारे तमिल क्षेत्र से हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं भाषा के आधार पर भी हम लोगों ने देखा है कि अपनत्व, एक इमोशंस डेवलप होते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, तो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रांग रिलेशनशिप क्या करता है, ये डेवलप करता है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का जो रोल है हमारे सोसाइटी और समाज में एक बेहतर बॉन्डिंग के रूप में, एक बेहतर रिलेशनशिप के रूप में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अगर इसके रोल के बारे में, लैंग्वेज के रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे या इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज का रोल हमारी लाइफ में, मैन के लाइफ में या हमारी सोसाइटी के लाइफ में कहीं न कहीं एक बेहतर विकल्प है और बेहतर रोल निभा रहा है। अगर ये नहीं होती हमारे पास तो हमारा जीवन कैसा होता उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज की भूमिका हमारे जीवन में, सोसाइटी के समाज के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। निश्चित रूप से हम इसके बारे में कहीं न कहीं कृतज्ञ हैं कि हमें एक भाषा मिली हुई है जो कहीं न कहीं हमें एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर रही है। हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है कहीं न कहीं ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट में, हम कह सकते हैं कि यह हमारे इन्वायरमेंट में है। लैंग्वेज जो है हमारे वातावरण में है, इन्वायरमेंट में है।
हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन्वायरमेंट में घूम रही है, हम उसे पकड़ लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज नेवर टॉट बट caught from environment. Language is never taught but caught from environment. यानी कि हम environment से इसको पकड़ लेते हैं, कहीं न कहीं यह हमें पढ़ाई नहीं जाती है। अगर हमें अपनी मातृभाषा बोलनी है या मातृभाषा के बारे में डिस्कशन करना है, तो अगर हम देखेंगे एक बच्चा छोटा जो होता है, उसे हम लोग ये नहीं सिखाते कि आप ऐसा बोलो या ऐसा करो, वह धीरे धीरे सुन करके ही उन भाषाओं को सीख लेता है और फिर वो यूज करने लगता है और बोलने लगता है। अपने फैमिली में जो चीजें वो सुनता है, फिर उसी को वो रिपीट करता है, बोलता है। तो कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट और पर्यावरण के रूप में भाषाएं क्या है, विचलित हो रही हैं, वो घूम रही हैं, तो उसको क्या है, वो वहां से सीख लेता है। हम कह सकते हैं कि रोल के बाद हमारा फंक्शंस इसमें जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ऑफ लैंग्वेज है, यानी रोल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो फंक्शन क्या है, लैंग्वेज का कार्य क्या है, लैंग्वेज कैसे कार्य करती है, या इसका प्रकार क्या है, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी भूमिका के साथ साथ हम इसके फंक्शंस को भी लेके चलेंगे कि हमारे जो लैंग्वेज है उसका क्या कार्य करने का तरीका है या कैसे वो कार्य करती है। तो निश्चित रूप से यहां पर हम लोग जो है जब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हम देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं। हम कह सकते हैं कि यहां पर इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव, यानी कि इन 3 कंडीशंस जो हमारी लैंग्वेज के फंक्शंस के हैं, वह हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट 3 कंडीशंस होती है। लेकिन हम जब इसको एक हमारे कह सकते हैं कि लैंग्वेज साइंटिस्ट थे जेफरी लीच के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव और ये 2 टॉपिक इन्होंने और ऐड किया, एस्थेटिक और फैटिक। तो टोटल 5 हो गए। ऐसे कुछ और भी जैकोबियन भी हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उन्होंने 2 टॉपिक और जोड़ा, 7 टॉपिक्स, यानी 7 प्रकार के फंक्शंस की वो बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो समझने की बात है या अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो अगर बेसिकली हम 3 पॉइंट्स को समझेंगे तो भी हमें लगता है कि लैंग्वेज के फंक्शंस को हम समझ लेंगे, और एस्थेटिक और फैटिक को भी अगर ऐड करके जोड़ लें तो निश्चित रूप से हम 5 प्रकार के फंक्शंस को देखेंगे। जेफरी लीच के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज का फंक्शंस है वह 5 प्रकार का है, और इन्हीं 5 प्रकार के फंक्शंस को हम अभी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज काम करती है, किस प्रकार से वह वर्क करती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम इसके पहले टॉपिक को देखेंगे, इंफॉर्मेटिव फर्स्ट टॉपिक। इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या है, कम्युनिकेट टू इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, यह कहीं कहीं एक सूचना प्रेषित जैसी बात होती है। जब लैंग्वेज एक इंफॉर्मेटिव रूप में काम करती है, हम सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू यहां समझ सकते हैं। जैसे हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रेस वार्ता हो रही है, या हम कह सकते हैं कि प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। सपोज दैट आप लोग देखते होंगे कि कभी मोदी जी आते हैं और बोले जाएगा कि आज 3 बजे प्रेस मीटिंग है, तो वहां पर आप देखेंगे कि तमाम रिपोर्टर और पत्रकार लोग इकट्ठा होते हैं। तो मोदी जी अपनी बातों को वहां पे डिलीवर करते हैं, और वहां बैठे हुए सभी पत्रकार क्या है, उनके द्वारा दिए गए सभी इंफॉर्मेशन को या उनके द्वारा दी गई जो भी सूचना है उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करते हैं और चैनल पे डिस्कशन होता है। फिर उसके बारे में अपनी बातें कहीं कहीं न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल्स पे आती हैं। लेकिन मोदी जी का काम था कि वो आए, बैठे और अपनी सूचना को प्रेषित किए। तो कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वह इंफॉर्मेटिव के रूप में काम करती है।
कि एक वन वे ट्रैफिक पे अगर हम जैसे जा रहे हैं तो वहां पर सूचना जैसे प्रेषित हो रही है वन वे होती है। कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चंस मीडिया की तरफ से, पत्रकार की तरफ से आते हैं, लेकिन बेसिकली हम देखेंगे कि मोदी जी जब अपनी बात कहते हैं तो ज्यादातर वहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं और वो अपनी बातें करके या सूचना दे करके फिर चले जाते हैं। कभी कभी कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो इस तरह से एग्जाम्पल से हम थ्रू समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन कैसे काम करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि इंफॉर्मेटिव होता है, तो यहां पर हम सीधे समझ सकते हैं कि कम्युनिकेट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास कुछ सूचना है, कुछ इंफॉर्मेशन है जिसे हम संप्रेषित कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, सामने कोई रिसीवर होगा उसको रिसीव कर लेगा, फिर उसके बाद उसको डिकोड करता रहेगा। तो कहीं न कहीं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वह लैंग्वेज के कार्य करने का या फंक्शन करने का कि वह इंफॉर्मेटिव होता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि देखते हैं कि कभी कभी घर में जैसे बहुत बड़े लोग हैं, वो अपने छोटों को आते हैं तुरंत बोल देते हैं ठीक है ऐसा करो, चला करके चले जाते हैं। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारा जो होता है ये वन वे होता है। इंफॉर्मेटिव फंक्शन जो होता है एक तरह से वन वे ट्रैफिक जैसा होता है, और यहाँ पे कोई भी आकर के अपनी सूचना प्रेषित करता है और उसके बाद रिसीवर उसको रिसीव करता है और फिर बाद में डिकोड करता रहता है, तो वो चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, एक्सप्रेसिव होता है। एक्सप्रेसिव मीन्स क्या होता है, यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि यहां पर जो लैंग्वेज काम करती है, या हम कह सकते हैं कि जो यहां पर लैंग्वेज अपना फंक्शन करती है, तो यहां पर हम दे सकते हैं फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड, यानी कि जो एक्सप्रेसिव पॉइंट्स है या जो हमारा लैंग्वेज ऑफ फंक्शन है या फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, उसमें जो सेकंड हमारा पॉइंट्स है वो क्या है, एक्सप्रेसिव होते हैं। यानी कि जो भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है वह एक्सप्रेसिव होती है। वह किसी भी अपने विचार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचार को, आइडियाज को, अपने इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को, अपने एटीट्यूड को, यानी कि इन सब चीजों को कहीं न कहीं एक्सप्रेस करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है, और भाषा इन सभी चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए एक सहयोग के रूप में काम करती है। हम कह सकते हैं एक्सप्रेसिव में यहां पर हम देख सकते हैं कि हम जो है लिटरेचर या पोएट्री, यानी कि लिटरेचर और पोएट्री जैसी बातें हों, अगर जहां पे अगर कुछ हमें साहित्य की चर्चा करनी है, हमें पोएट्री की चर्चा करनी है, तो वहां पर निश्चित रूप से लैंग्वेज क्या है, एक्सप्रेसिव के रूप में वर्क करती है, या हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में वर्क करती है, व्याख्या के रूप में वर्क करती है। तो निश्चित रूप से वहां अगर कोई पोएट्री की 2 लाइन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर उसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सभी चीजों की फीलिंग्स, आइडियाज और इमोशंस से बनी हुई जो पोएट्री होती है उसको क्या है, हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है लैंग्वेज का, सेकंड अगर उसके पॉइंट्स को देखें तो वो क्या है, एक्सप्रेसिव होता है। अगर हम कह सकते हैं कि जैसे व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, आई लव दिस मूवी सो मच, यानी कि अगर हमने कहा कि हम इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आई लव दिस मूवी सो मच यानी बहुत पसंद करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों हम उस मूवी को पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं आई लव दिस पोएट्री, हम इस पोएम को बहुत पसंद करते हैं, पोएट्री को पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे वर्क के लिए या ऐसे कम्युनिकेशन के लिए जहां पर हमें आइडियाज, फीलिंग्स
कह सकते हैं इमोशंस की बात होती है, वहां पर कहीं कहीं लैंग्वेज क्या है, एक्सप्रेसिव रूप में काम करती है। तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स को देखा, इंफॉर्मेटिव और एक्सप्रेसिव। तो यहां पर क्या है कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेट के रूप में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है, सूचना प्रेषित करती है, और एक्सप्रेसिव जो होता है वह लिटरेचर, पोएट्री, फीलिंग्स जैसे आइडियाज को विकसित करने के लिए, आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए निश्चित रूप से लैंग्वेज क्या है, हेल्प करती है और सहयोग करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क सेकंड पॉइंट्स है एक्सप्रेसिव, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और अगर इन फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करें तो निश्चित रूप से हम इसके रोल को भी साथ में डिफाइन करते चल रहे हैं कि लैंग्वेज का जो फंक्शन है, जो कार्य है, तो निश्चित रूप से अगर हम उसकी भूमिका और कार्य को देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। ये बात हमें यहां समझने की जरूरत है कि रोल और कार्य या प्रकार जो होता है वहां पे निश्चित रूप से बहुत डिफरेंस नहीं है। दोनों को हम समानार्थी रूप में देख सकते हैं कि अगर इस वर्क को लैंग्वेज के थ्रू हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज की जो रोल है वह इन पॉइंट्स में भी बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज की जो भूमिका है वह सिर्फ रिलेशन डेवलप करना नहीं है सोसाइटी और भाषा के बीच में, वह निश्चित रूप से वह इन पॉइंट्स के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी वो इस तरह से कार्य करती है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो जो एक्सप्रेसिव होता है यहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रीडर होता है, हम जो रीडर है वो लिटरेचर, पोएट्री को जो पढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसके जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, इमोशंस हैं, उसको क्या है, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है। तो हम दो पॉइंट्स को देखें। हमारा तीसरा पॉइंट है डायरेक्टिव। जैसा कि इस पॉइंट्स के थ्रू ही आपको पता चल रहा है कि डायरेक्टिव में होता क्या है। डायरेक्टिव में होता है कि डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन देना, डायरेक्ट ही कोई अपनी बात कह देना। तो यहां पर हमें एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे लैंग्वेज डायरेक्टिव वर्क करती है, कैसे लैंग्वेज डायरेक्टिव फंक्शन करती है। सिंपल सा, जैसे अभी आप आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी है, आर्मी में कोई मेजर है वो आता है और अपना सीधे अपने जवानों को या जो उसकी बटालियन है, मेजर आए तुरंत अपनी बटालियन को उन्होंने ऑर्डर दिया कि मार्च पास्ट करिए, डू द मार्च पास्ट। अब जितनी भी बटालियन है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है मार्च पास्ट के लिए। कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, केवल मेजर का ऑर्डर उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मेजर ने क्या कहा। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि यहां पर क्या है, लैंग्वेज जो है डायरेक्टिव रूप में काम कर रही है कि एक व्यक्ति कोई आता है और डायरेक्ट अपनी कोई बात कह देता है किसी से और सामने वाला उसको तुरंत एक्टिव होकर एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज का फंक्शन है वो तीसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्टिव रूप में काम करता है। हम आर्मी है, हम सपोज दैट जैसे अपने स्कूल, कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी की बात भी कर सकते हैं। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक टीचर जो होता है, टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलता है कि ब्लैक बोर्ड पर आइए कुछ लिखिए। तो स्टूडेंट्स वहां ये नहीं कह सकता कि हम क्यों आके लिखें या उस क्वेश्चंस का जवाब नहीं देंगे। यहां पर कहीं कहीं जो टीचर होता है कमांड की बात करता है। अगर हम इसको देखें तो यहां पर जो है एक निकल के आता है कमांड की बात, यानी कि जो लैंग्वेज है, जो डायरेक्टिव उसका फंक्शन है, वह किसकी बात करता है, कमांड की बात करता है, आदेश की बात करता है, आज्ञा की बात करता है। जैसे आर्मी में मेजर साहब ने अपना आए और तुरंत उन्होंने कहा और बटालियन मार्च पास्ट के लिए रेडी हो गई। टीचर है अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि आप जो है ब्लैक बोर्ड पर आइए कुछ लिखिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स आता है, ब्लैक बोर्ड पे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वह यह नहीं कहता है कि नहीं हम नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी आंसर उसकी तरफ से नहीं आता। तो जो हमारा फंक्शन तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज का, वो क्या है, डायरेक्टिव रूप में होता है।
तो लैंग्वेज के 3 पॉइंट जो है, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव, ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स के आधार पर जो लैंग्वेज है वह काम करती है या लैंग्वेज अपने वर्क को डिफाइन करती है, प्रोग्रेसिव करती है। लेकिन 2 पॉइंट्स इसमें और जोड़ दिया जाता है जो है, ये क्या है, एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, यहां पर कहीं न कहीं सौंदर्य की बात की जाती है। एस्थेटिक में कहीं न कहीं सौंदर्य की बात की जाती है। निश्चित रूप से जो लैंग्वेज होती है वह क्या है, एक ब्यूटीफुल चीजों को एक्सप्रेस करती है। हम कह सकते हैं कोई पोएट्री है, कोई प्रोवर्ब है, अपनी भाषा को हम कितने बेहतर तरीके से या अपनी लैंग्वेज को कितने बेहतर तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कितने अच्छे प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं या कितने उसमें अच्छी चीजों को इन्वॉल्व करके हम कह सकते हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच का इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू अपनी भाषा को कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने कन्वे करने की जो स्टाइल है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो जो एस्थेटिक रूप की बात की जाती है, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है वह एस्थेटिक के रूप में भी वर्क करती है, सौंदर्य बोध का काम करती है, सौंदर्य बोध का भी काम करती है। यानी कि लैंग्वेज का जो फंक्शन है वह अगर हम इस पॉइंट्स को देखेंगे अकॉर्डिंग टू जेफरी लिस्ट के 1974 के, कि भाषा को हम 5 प्रकारों में बांट सकते हैं। बेसिकली हमारा 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन अलग अलग जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज साइंटिस्ट हैं, वो और भी तरह के डिफाइन करते रहते हैं। किसी ने 5 किया, किसी ने 7 किया, कोई 10 तक का भी इसका डिवाइडेशन करते हैं कि 10 तरीके से वर्क करती है। लेकिन बेसिकली आपकी यही 3 या 5 पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसको फंक्शंस को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा चौथा पॉइंट है, या यहाँ पर एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, सौंदर्य बोध की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वह अपनी कह सकते हैं कि अपनी बातों को कहने के लिए कितने अच्छे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को कितने अलंकारिक बना सकते हैं या फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं, तो प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भाषा है वह अपना वर्क करती है। यानी कि वह केवल इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव या डायरेक्टिव ही नहीं होती है, बल्कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी ये लैंग्वेज है, यह निश्चित रूप से एस्थेटिक रूप में भी वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक फैटिग। फैटिग जो होता है, यहां पर इसको हम जो है कहीं कहीं एक इस रूप में भी देख सकते हैं, हेलो। यानी कि हम देखते हैं कि बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा जब हम यूज करते हैं तो उस प्रकार की भाषा को हम क्या कहते हैं, फैटिग रूप में देते हैं या फैटिग कहते हैं, फैटिग लैंग्वेज। फैटिग लैंग्वेज, फैटिग लैंग्वेज कहने का जो सेंस है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आम बोलचाल की भाषा में हम इसको यूज करते हैं। कि हम जैसे गए, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि जब हम जा रहे हैं और एकाएक अनएक्सपेक्टेडली कोई हमसे मिल जाता है, तो हमारे पास तो इसका प्लान नहीं होता कि हम कैसे बात करेंगे, अपनी बातों को क्या कहेंगे, कुछ हम प्लानिंग करके कुछ आइडियाज डेवलप नहीं किए रहते हैं, बल्कि एकाएक जब हम किसी से अनएक्सपेक्टेड रूप से मिलते हैं तो हम निश्चित रूप से पहले हेलो बोलेंगे, हाय बोलेंगे और आप कैसे हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसी आम बोलचाल की भाषा जो होती है, इस रूप में भी लैंग्वेज वर्क करती है। यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो फैटिग रूप से भी काम करती है, यानी कि वो हेलो हाय के रूप में भी काम करती है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वह इस रूप में भी वर्क करती है, जहां पर कोई प्लानिंग नहीं होती। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वह कहीं कहीं लिटरेचर और पोएट्री के रूप में काम कर रही है,
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं कोई राइटर होगा, कोई पोएट होगा, वह अपनी एक प्लानिंग के साथ अपने आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग और एटीट्यूड को कहीं कहीं व्यवस्थित रूप से कन्वे करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम एकाएक अनएक्सपेक्टेड रूप से किसी से मिलते हैं और हेलो हाय करके अपनी बातों को स्टार्ट कर देते हैं, तो वह इस प्रकार की जो बोलचाल की भाषा है, वहां पर हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वह फैटिक लैंग्वेज के रूप में अपना वर्क करती है। तो अभी तक हम लोगों ने रोल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक में रोल को देखा कि निश्चित रूप से जो लैंग्वेज का रोल है, वह लैंग्वेज इज द डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो लैंग्वेज की भूमिका है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे गॉड गिफ्टेड मानते हैं कि यह जो मैन या सोशल एनिमल है, मैन जो एक सोशल एनिमल है, उसके पास एक ऐसा गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ वरदान है कि अपनी बातों को कहने में उसे आसानी होती है, अपनी फीलिंग्स और आइडियाज को कम्युनिकेट करने में इजीनेस होता है। तो निश्चित रूप से हम देखें कि इसके रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। लैंग्वेज क्या है? मोर देन ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यह कम्युनिकेशन या संप्रेषण से कहीं आगे की बात है, उससे ज्यादा कहीं कहीं वर्क करता है, या उसकी भूमिका हमारे आपके जीवन में निश्चित रूप से केवल संप्रेषण की ही बात नहीं है, उससे आगे की बात होती है। हम देख सकते हैं देयर आर स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सोसाइटी और मैन के बीच में या और लोगों के बीच में जो एक रिलेशन है, बाइंडिंग है, उसमें क्या करता है लैंग्वेज? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाती है, या अपने एक इंपॉर्टेंट रोल के साथ वर्क करती है। हम फंक्शन की बात किए, फंक्शन में हमने देखा कि इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव, एस्थेटिक, फैटिक लैंग्वेज के रूप में यह वर्क करती है। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह एक कम्युनिकेट करती है किसको? इंफॉर्मेशन को। जैसे हमने प्रेस वार्ता के रूप में यहाँ पे बात की कि कैसे एक कोई व्यक्ति जब मीडिया को इकट्ठा करता है, या हमने मोदी जी का एग्जांपल दिया कि जब वो आते हैं तो मीडिया इकट्ठा होती है और वो अपनी बात करते हैं, या कोई उनकी कैबिनेट का मंत्री हो सरकार का, वह जब आता है, जैसे इस कोरोना संकट काल में कई बार आप लोगों ने देखा कि आईसीएमआर के लोग आते हैं, स्वास्थ्य जो आपका मंत्रालय है उसके अधिकारी आते हैं और अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हैं कि कहाँ कितने पेशेंट हैं, एक्टिव हैं, कहाँ कितने लोग ठीक हो गए, या हमारे पास कितने बेड हैं। तो सारी जो सूचना होती है वह मीडिया को दिया जाता है, फिर मीडिया उस पर जाकर के अपना डिस्कशन करती है, एनालिसिस करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है सूचना इंफॉर्मेटिव होती है, यहाँ पर सूचना एक्सप्रेसिव, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे पोएट्री, लिटरेचर जैसी बातें होती हैं जहां पे हम अपनी फीलिंग्स, आइडियाज और इमोशंस की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्सप्रेसिव रूप में काम करती है और यहाँ डायरेक्टिव रूप में काम कर सकती है। कि हम यहाँ देखें कि हमने आर्मी का एग्जाम्पल लिया कि एक मेजर साहब आते हैं, निश्चित रूप से वह अपने बटालियन या अपनी जो नौजवान साथी हैं उनको अपना कोई ऑर्डर देते हैं और उस पर वो लोग तुरंत एक्टिव होकर वर्क करने लगते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट से कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से वो डायरेक्टिव होता है, वहां पे कोई क्वेश्चंस या उससे कोई ऐसा बात नहीं होती कि हाँ तुम करोगे या नहीं करोगे, निश्चित रूप से वह क्या है, एक्टिव होकर के काम करते हैं। एस्थेटिक रूप में हमने देखा कि लैंग्वेज एक सौंदर्य बोध के रूप में काम करती है और निश्चित रूप से हमने ये चीजों को डिफाइन किया। और दूसरा देखा कि फैटिक लैंग्वेज के रूप में भी काम करती है, फंक्शन करती है, जहां पर हम आम बोलचाल की भाषा में इसको देख सकते हैं, हेलो हाय के रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो था ये आप लोगों ने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसमें पॉइंट्स को डिस्कस करिएगा। जो चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको टॉपिक्स कैसा लग रहा है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिर उसके आगे हम उस पर पुनः डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू डियर, बेस्ट ऑफ लक।